नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के एसएसपी ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं साक्षी मिश्रा, जो कि पूर्व विधायक पप्पू भड़तौल की बेटी है। कई समय पहले, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि इनकी जो लव मैरिज थी काफी विवादित रही थी। साथ में इनके जो हस्बैंड हैं वो भी मौजूद है। इनका आरोप है अपने ही ससुर पर। इनका कहना है कि कुछ समय तक इनके जो ससुर हैं इनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे। जब इन्होंने लव मैरिज की थी उसमें भी बहुत अच्छे से साथ दिया था, लेकिन अब इनका सीधा आरोप है अपने ही ससुर पर। इनका कहना है कि वह अब किसी दूसरी महिला के जो है संपर्क में आ गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें और इनके बच्चे को और इनके पति को घर से बाहर निकाल रहे हैं, जायदाद से बेदखल कर रहे हैं और साथ ही कई आरोप लगाती ये नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जी मैम, सबसे पहले हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और 2019 में मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी अजितेश कुमार से, आप देख सकते हैं। और हमारी उस समय बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी और हमें हाई कोर्ट ने सुरक्षा प्रोवाइड कर रखी है कि हम पर जानलेवा हमला होने का वो था, हमें डर था। और चीज़ें हुई भी, हमारे साथ हाई कोर्ट में हमला हुआ था। उस टाइम पीरियड में अजितेश के घर वाले मेरे साथ थे, मतलब मेरे इन लॉज मेरे साथ थे। वो या फिर उनकी मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि उनका उनका साथ देना हमारे साथ बनता था, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की जब घर में आ जाएगी तो हमें भी सुरक्षा दी जाएगी। और वो चीज़ हुई। तो थोड़े टाइम तक तो वो ठीक रहे हमारे साथ, फिर उसके बाद वो हमें परेशान करने लगे, क्योंकि अजितेश का घर से जाना थोड़ा बंद हो गया था। तो फाइनेंशियली भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जो ननद हैं अंशिका रानी, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे ससुर ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे हस्बैंड का गला दबाया, मतलब अपने खुद के बेटे का गला दबाया, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी दूसरी लेडी से बात कर रहे थे और वो शादी करने के उसमें थे। तो वो सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करे जा रहे थे खुद में कि इन लोगों को इतना परेशान कर दिया जाए कि ये घर छोड़ के चले जाए। क्योंकि अजितेश हमेशा उस चीज़ के विरुद्ध थे कि भाई मेरे पिताजी दूसरी माँ को नहीं ला सकते, मैं किसी दूसरी लेडी को मतलब अपनी माँ नहीं बना सकता। तो वो अजितेश को हमेशा से उस चीज़ के लिए वो करते थे, हर चीज़ के लिए जलील करना कि नहीं। और मुझसे हमेशा ये बोलते थे, जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, कि भाई गाड़ी की चाबी दे दीजिए, तो उनका ये कहना था कि तू तो विधायक की लड़की है, अपने यहाँ से गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई, अपने यहाँ से घर लेकर क्यों नहीं आई, मतलब वही दहेज की मांग करना। उनको यही लग रहा था कि भाई लव मैरिज हुई है, लाखों करोड़ों ऐसे केसेस होते हैं जो भाई मायके थोड़े समय बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन मेरे घर वालों ने चीजें नॉर्मल नहीं की, वो उनका पर्सनल मैटर है और मैंने भी कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसे लालची लोगों के साथ तो मायके वाले दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर है। तो बस वही चीजें नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने हमें परेशान कर दिया। फिर जब हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए तो अब वो आए दिन क्या करते हैं, हमारी लाइट कटवा देते हैं, हमारा सबर सेवल का तार कटवा देते हैं, ताकि इनको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाए ये मकान छोड़कर खुद भागें। क्योंकि हम भी मेंटल पीस चाहते हैं। हमारा 3 इयर्स का बेबी है, वो स्कूल जाता है, तो अभी भले ही वो कोई हाई एजुकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। तो वो इस तरह की अभी 18 तारीख को हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं वो खाना खाने गए हुए थे, और उस बीच उन्होंने कैमरे में से देख लिया। वो हमेशा अंदर रूम से कैमरे में से देखते रहते हैं कौन जा रहा है कौन नहीं। तो जब सुरक्षा कर्मी खाना खाने मतलब गए, तो अजितेश के बड़े भाई और अजितेश के चाचा और अजितेश के जो फादर हैं वो ऊपर आए। वो भी इस बहाने से, इनकी बुआ की बेटी आई कि वो ऊपर वाला रूम खोल दीजिए, हमें कंबल निकालना है, भैया दिल्ली जा रहे हैं। इनके जो बड़े भाई हैं वो दिल्ली रहते हैं। तो वो लोग आए, मुझे धमकाने लगे। मतलब मैंने गेट खोल दिया कि भाई सामने वाले का सामान है तो वो लेके जाएगा। मैंने गेट खोल दिया, आते ही वो लोग मुझे धमकाने लगे कि तू बिजली लेगी, यहाँ पर अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है, तेरा बाप अब विधायक नहीं रहा तो तू हमारा कुछ करवा नहीं सकती, पुलिस भी नहीं सुनेगी तेरी। तो हमने थाने हम लोग गए हैं, पहले भी हम लोग। तरीके की जो प्रताड़ना है वो आपके साथ कितने समय से चल रही है? मेरे साथ सही बताऊं तो बहुत समय से चल रही है। हम लोग ऊपर रहते हैं तो सुरक्षा कर्मियों की वजह से वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन 18 तारीख को उनको मौका मिल गया तो वो ऊपर आके मुझे धमकाने लगे, गंदी गंदी गालियां। जो अजितेश की दादी हैं वो मेरे चरित्र पर उंगली उठाती हैं, मेरे बच्चे को किसी और का खून बोलती हैं। तो ये सब चीजें सुनने के बाद मतलब जब चीजें ओवर हो गई तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि एक जेन्युइन कार्रवाई करेंगे वो और इन लोगों पर रिपोर्ट लिखवाएंगे। आपके ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम हरीश नायक है। हरीश नायक। हाँ ठीक। सर अजीत जी,
अजितेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो दूसरी महिला का जो आपके पिता के साथ संपर्क हुआ वो कितने समय पहले हुआ? मैम, हमारी शादी हुई थी 4 जुलाई 2019 में। उसके 15-20 दिन बाद ही, जैसे कि हमें दिल्ली शिफ्ट हो गए थे हम लोग, तो 15-20 दिन बाद ही इन लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था, मेरे घर वालों ने। तो मैं पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगा कि हाँ, ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो हमारी शादी के बाद ही उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी थी उस महिला से। और जिस दिन विवाह हुए हैं 12 अगस्त 2020 मेरा बेटा हुआ था, हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो हमारे पीछे ही वो उस महिला को घर में ले आए थे और इज्जत नगर थाने की पुलिस उन्होंने ये कह करके बुलाई थी कि हम लोग मारपीट करते हैं। तो उस दौरान भी पुलिस के सामने, इज्जत नगर थाने की पुलिस के सामने भी उन्होंने ये बात रखी थी, इन लोग का सामान फेंकिए, ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो उल्टा पुलिस पिताजी को समझा के गई थी कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, अभी बच्चे हॉस्पिटल से ही आए हैं छुट्टी करा के, और ये सारी चीज़ें सही नहीं है, उनको समय दीजिए, उन्हें रहने दीजिए। लेकिन जब पिताजी ने ठान ही लिया है, एक सबसे बड़ी बात ये होती है मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि जब माँ दूसरी होती है तो बाप तीसरा हो जाता है, वही चीज़ है। तो मेरे पिताजी बहुत बदल चुके हैं, हम लोग उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, और वो धोखे से स्टार्टिंग में उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी पे मुझसे साइन करा लिए थे। तो इसी चीज़ का वो लोग बेनिफिट उठाते हैं। उन्होंने अपना नया घर बनवा लिया है रुद्रपुर में, और यहाँ जो मकान है वो बेचना चाहते हैं, इसलिए हमको वहाँ से निकालना चाहते हैं, यही रीज़न है। हम लोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो उन पे, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं, उनको जो भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनका वो लोग पूरा फायदा उठाते हैं। बस ये धन्यवाद कह लीजिए सरकार का या हाई कोर्ट का, जो हमें सुरक्षा मिली हुई है, जिसकी वजह से वो खुल के चीज़ें नहीं कर पाते हैं। वो लोग अब्सेंस का फ़ायदा उठाते हैं, जब हमारे घर खाना खाने या कहीं गए होते हैं कुछ, या मैं नहीं होता हूँ, तभी वो लोग कुछ ना कुछ इसके साथ एक्टिविटी करते हैं पीछे से। और हमने जब अपने चैनल, हमारा चैनल है यूट्यूब पर साक्षी अजितेश ब्लॉग्स करके, तो हमने वहाँ पर उनकी चीज़ें खोलना शुरू की, उनकी बातें बताना शुरू की, जो पिछले 4 सालों से मेरे साथ होता आ रहा है। मतलब मैं लोगों को जागरूक करती हूँ, सामाजिक मुद्दों पर बात करती हूँ कि लड़कियों को नहीं झेलना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो उनको वो सारी चीजें बुरी लग रही हैं। फादर के साथ साथ उनके पूरे रिलेटिव, उनकी बहनें, सब लोग हमें टारगेट करते हैं, ये लोग किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरे फादर फाइनेंशियली स्ट्रांग है और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो उनकी जी हुजूरी करते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि उनको फादर की जी हुजूरी करनी पड़ती है। और मेरा मीडिया से हम्बल रिक्वेस्ट है एक, कि जब भी आप मेरे इन लॉज के पास जाएं उनकी बाइट लेने, तो मेरे घर वालों के पास ना जाके, मेरे मायके वालों के पास ना जाके, अब मेरे इन लॉज के पास जाए। तो मामला खत्म है। हाँ, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत मजा आ रहा था जब मेरे पिताजी की बातें हो रही थी, मेरे जो फादर इन लॉ थे। तो अब उनसे सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि हम तो विद एविडेंस चीजें पेश करेंगे। जी के मुंह के आगे माइक किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, ये लाइव तस्वीरें हमने दिखाई पूर्व विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा की, जिन्होंने अपने ससुर पर अनेक आरोप लगाए हैं और उनका साथ देते नजर आए हैं उनके पति अजितेश। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। आगे की जो भी अपडेट होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मैं सलोनी कश्यप, अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज बरेली।